जय हिंद दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुशवाहा आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द यूनिवर्स स्टडी पे। कल की कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा था फाइलम एस एनिलिडा के बारे में, और आज की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। आर्थ्रोपोडा, ठीक है। देखिएगा, सबसे पहले तो इस शब्द का मतलब ही समझ लेते हैं क्या होता है। आर्थ्रो का मतलब होता है ज्वाइंटेड, ठीक है, और पोडा का मतलब होता है पैर, यानी कि ऐसे जंतु जिनका पैर संयुक्त होता हो अर्थात जुड़ा हुआ होता हो, उन्हें रखा गया है संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। ज्वाइंटेड फुट यानी कि संयुक्त पाद पाया जाता है। इस संघ के जंतुओं का सबसे विशेष लक्षण यही है कि इनमें संयुक्त पाद पाया जाता है। तो सबसे पहली विशेषता संयुक्त पाद, संयुक्त पाद, पाद का मतलब पैर, ठीक है। जॉइंटेड फुट पाए जाते हैं, ठीक है। जॉइंटेड का मतलब क्या होता है, एक सीधा ऐसे नहीं होगा बल्कि जुड़ा होगा। यहाँ पर देखिएगा, एक ऐसे होगा, फिर यहाँ से एक और जुड़ा होगा। जैसे देखे होंगे बिच्छू में या फिर मच्छर में, मधुमक्खी में, ये सब जो जीव हैं इसी संघ के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो इस संघ के जंतुओं में ज्वाइंटेड फुट पाए जाते हैं अर्थात संयुक्त पाद पाए जाते हैं। तो सबसे पहला प्रमुख लक्षण यही है, ठीक है। दूसरा लक्षण है कि ये भी त्रिजनन स्तरीय होते हैं। त्रिजनन स्तरीय, त्रिजनन स्तरीय का मतलब क्या होता है, अर्थात इनमें भी तीनों जनन स्तर पाए जाते हैं, जैसे बाह्य जनन स्तर, मध्य जनन स्तर तथा अंतः जनन स्तर, तीनों पाए जाते हैं, इसीलिए इन्हें त्रिजनन स्तरीय कहा जाता है, ठीक है। तथा द्विपार्श्व सममित होते हैं। द्विपार्श्व सममित, द्विपार्श्व सममित का मतलब क्या होता है, अर्थात इनको यदि बीच से काटा जाए तो दो बराबर भागों में बट जाते हैं, इसीलिए इनमें द्विपार्श्व सममिति पाई जाती है, ठीक है। अगला लक्षण है कि इनमें पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है। पाचन तंत्र पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। तो इस संघ के जो जंतु हैं उनमें पाचन तंत्र पूरी तरह से विकसित हो गया होता है, ठीक है। अगला लक्षण है कि इनमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। खुला परिसंचरण तंत्र क्या होता है, देखिएगा, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का हो सकता है, एक खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र और एक बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। खुले का मतलब क्या होता है और बंद का मतलब क्या होता है। तो बंद का मतलब होता है, यहाँ से मान लीजिए कोई नली है, इसमें ब्लड बह रहा है, तो फिर से यह आकर मिल जाएगा, ठीक है, एक ही में मिल जाएगा, तो ये चारों तरफ से क्लोज है, इसीलिए इसे बोलते हैं बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र। और खुले में क्या होगा, ब्लड जहाँ से निकला है वहाँ से फिर से आकर नहीं मिलेगा, ठीक है, तो इसे बोलते हैं खुला परिसंचरण तंत्र, ठीक है। ये खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र, इसमें ब्लड बहेगा, यह बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र, ठीक है। तो इस संघ के जो जंतु हैं उनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, ठीक है। अगली विशेषता है, इनमें कंपाउंड आई यानी कि संयुक्त आंखें पाई जाती हैं। संयुक्त आंख पाई जाती है, कंपाउंड आई। कंपाउंड आई का मतलब क्या होता है कि जो इनकी आंखें होती हैं इनको सामान्य वस्तु आकार में बड़ी दिखाई देती है, ठीक है। जो सामान्य वस्तु होगी इनमें बड़ी दिखाई देगी, इसे बोलते हैं संयुक्त आँख या कंपाउंड आई, ठीक है। इनमें जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, श्वसन के लिए इनमें स्किन से ही हो जाता है, यानी कि त्वचा से ही इनमें श्वसन की प्रक्रिया हो जाती है, या फिर श्वास नली भी पाई जाती है। श्वास नली से भी ये श्वसन की प्रक्रिया हो सकती है, या तो त्वचा द्वारा होगा या श्वास नली द्वारा हो सकता है, ठीक है। अगला लक्षण इनका क्या है, ये एक लिंगी होते हैं। ये
एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर और मादा अलग अलग होते हैं। इनमें निषेचन आंतरिक पाया जाता है, निषेचन आंतरिक पाया जाता है। ठीक है, आंतरिक निषेचन क्या मतलब होता है? निषेचन का मतलब होता है नर युग्मक तथा मादा युग्मक का आपस में मिलना निषेचन कहलाता है। और यदि निषेचन की प्रक्रिया शरीर के अंदर हो तो आंतरिक निषेचन कहा जाता है, और शरीर से बाहर हो तो उसे बाह्य निषेचन कहा जाता है। तो इस संघ के जो जंतु होते हैं उनमें निषेचन की प्रक्रिया आंतरिक पाई जाती है। ठीक है, तो ये संघ आर्थ्रोपोडा है। इसके बारे में थोड़ा सा इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहले देखिएगा, इस संघ के जो जंतु हैं उनमें संयुक्त पाद पाए जाते हैं, अर्थात ज्वाइंटेड फुट पाए जाते हैं। ये त्रिजनन स्तरीय होते हैं तथा द्विपार्श्व सम्मित होते हैं। अगला लक्षण क्या है? इनमें पाचन तंत्र पूर्ण विकसित या सुविकसित होता है। इनमें खुले प्रकार का परिसंचरण तंत्र उपस्थित होता है। इनमें संयुक्त आंखें पाई जाती हैं, कंपाउंड आई पाई जाती हैं, ये इनका लक्षण है। इनमें श्वसन की प्रक्रिया या तो त्वचा द्वारा हो सकती है या फिर श्वास नली पाई जाती है, उनके द्वारा होती है। ठीक है, अगला लक्षण है ये एक लिंगी होते हैं, अर्थात नर मादा अलग अलग होते हैं। और निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो आंतरिक पाई जाती है, अर्थात शरीर के अंदर होती है। इस संघ के जो प्रमुख जंतु हैं वो है मच्छर, मधुमक्खी, चींटी, बिच्छू, और जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो सभी के सभी इसी संघ के अंतर्गत आते हैं। इस संघ का यदि वर्गीकरण किया जाए तो एक वर्ग आता है, उसको बोलते हैं इंसेक्टा वर्ग। इंसेक्टा वर्ग जिसे बोला जाता है कीट वर्ग। ठीक है, ये कीट वर्ग जो होता है इसमें सभी प्रकार के छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं सब के सभी इसी इंसेक्टा वर्ग में आते हैं, जो आर्थ्रोपोडा के वर्गीकरण में आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर से मिलेंगे कल की कक्षा में। कल की कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे फाइलम मोलस्का के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।